खाली आदमी यही सब करता है। मेरा फेवरेट खाना क्या है? पराठा। पढ़ाई करो। फेवरेट कलर कौन सी है? कौआ। ये सब जितना आदमी खाली बैठल रहेगा ना, यही सब सोचेगा वो मेरा फेवरेट। अच्छा चलो और क्या फेवरेट बनाया जाए? लोग कहे फेवरेट बनाता है यहाँ पे। हाँ, अच्छा सीबीएसई वाला कर, वो तो अलग ही जीव है सर, वो सब बहुत हाईटेक होता है सर। सीबीएसई वाले सब लड़के एकदम हाईटेक। आप में भी बहुत सीबीएसई वाले हो। ये तो आधा सीबीएसई वाली होती है सर लड़की से। बिहार बोर्ड की? हाँ चल ठीक है, इतना खुश नहीं जाओ मैं बिहार बोर्ड के। ऐसा लग रहा है इसे बच गई। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। पत्तियों के बारे में बताते हैं। पत्तियों के बारे में अब आगे थोड़ा सा समझते हैं। इतना मोटा कलम से सर, रवि सर इतना मोटा से लिखते हैं। देखिए पत्तियों के बाद जो बनावट होती है ना, इसको हम लोग सिरा विन्यास कहते हैं या फिर हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वेन कॉन्फ़िगरेशन। तो पत्तियों में देखिएगा ना कुछ एकदम ऐसे होते हैं सर, अजीब डिजाइन से इस टाइप का ना। आम के पत्ती को देखिएगा ना, उसमें कई सारे एकदम जाली जैसा बना रहता है, तो इसे हम लोग ना जालिकावत कहते हैं। रेडिकुलेट कई फॉर्म में रहते हैं सर। और एक होता है पैरेलल। जैसे केला का पेड़ देखिएगा ना, तो उसमें कैसा रहेगा? पैरेलल रहेगा। केला के पेड़ में कैसा रहेगा? सर पैरेलल रहेगा। तो पत्तियों में दो तरह से होता है, या तो रेडिकुलेट हो सकता है, जालिकावत हो सकता है, या फिर पैरेलल यानी समानांतर हो सकता है। दो तरह की ही पत्तियां मिलेंगी। जो लंबी पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? समानांतर या एकांतर। समानांतर या एकांतर। भाषा समझिए, कभी कभी कोई भाषा दे देता है। पीडीएफ क्यों नहीं डालते हैं? डाल देंगे बाबू पीडीएफ। आगे बढ़े तो जो जैसे धान की पत्तियां लंबी, गेहूं की पत्ती लंबी, केला की पत्ती लंबी। तो लंबी पत्तियां कैसी होती हैं? जालिकावत, एकांतर। और छोटी पत्तियां जालिकावत। छोटी पत्तियां जालिकावत। तो ये कैसी होगी? जाली के समय। तो इसे जालिकावत कहते हैं। ऐसे क्या कहेंगे? एकांतर। क्या कहेंगे? एकांतर कहेंगे। एकांतर कहते हैं। पैरेलल और ये रेडिकुलेट फॉर्म में रहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे हो गया? रेडिकुलेट। और ये हो गया पैरेलल। जालिकावत और एकांतर। इसकी खासियत ये होती है कि इसका बिया दो भाग में नहीं टूटेगा। इसका बिया दो भागों में नहीं टूटेगा और इसका बिया दो भाग में टूट जाएगा। यानी बिया जो होता है ना, बिया के अंदर का कोट, समझते हैं ना? कोट। जैसे धान, जैसे क्या होता है? धान को अगर छोड़ाइएगा तो उसमें एक ही चावल निकलेगा, दो नहीं होगा। गेहूं को खोलिएगा तो उसमें एक ही निकला। केला के अंदर काला काला क्या होता है? बीज होता है, वो दो भाग में नहीं टूटेगा। और जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं वो दो भाग में खुल जाएगा। जैसे आम का जो गुठली है, आम को जब खाइएगा, समझिए ध्यान से, आम को जब खाइएगा तो उसका गुठली होता है, वो कवर होता है, उसको फोड़िएगा ना तो उसके अंदर से जो गुठली हो गया उसको खा के एकदम चूस लिए। कोई खा के फेंका होगा तो उठा के दीजिएगा, ठीक है? और उसको फोड़िएगा तो वो बीज के बाहर का कवर होता है, वो हटेगा तो उसके अंदर एकदम सॉफ्ट बिया निकलेगा और वो दो भाग में आराम से बढ़ जाएगा। हम लोग बचपन में उसको ना इसे दो भाग को इसे खोल के और उसमें नीम का पत्ती डाल के और रगड़ के पीपीड़ी बजाते थे। आप लोग बजाएं? लोग नहीं बजाएं? सीबीएसई वाला सब कोई सब में घिन आता है, कहेगा 5 रुपया का तो सीटी मिलेगा, खरीद के बजाएगा। तो ये आम की पत्ती कैसी होती है? जालिकावत होती है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? खजूर देखिए, खजूर देखे? खजूर, उसकी पत्तियां भी नारियल की तरह होती है, लंबी लंबी, और उसका बिया पे बस उस पर पार्ट बना रहता है, जैसे लगता है टूट जाएगा, टूटने वाला नहीं है। आपको छुहाड़ा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जितनी की पत्तियां लंबी है वो एक बीज पत्री, मोनोकोट, एक बीज पत्री यानी मोनोकोट। और जिसकी पत्तियां जाली जैसे है वो द्विबीजपत्री, डाइकोट। क्या कहेंगे? डाइकोट। एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री, एक बीज पत्री तथा द्विबीजपत्री। हाँ, किसमें? अमरूद का बिया बहुत छोटा होता है, बट अगर उसको जूम करके देखेंगे तो वो भी दो भाग में बढ़ सकता है। बस अंतर यही है कि इतना छोटा होता है कि आपको समझ में नहीं आता। जामुन, चना, समझ में? मटर, समझ में आ रहा है कि नहीं? कितनी भाग में बढ़ जाता है? दो भाग में। छोटी पत्ती कितनी भाग में? दो। लंबी पत्ती एक। सरसों की पत्ती कैसी होती है? लंबी या छोटी? सरसों की पत्ती छोटी। देखिए जितना जालिकावत रहेगा सब कितनी भाग में? दो भाग में। और जितना लंबा रहेगा एक भाग।
एक मक्का का जो दाना खाता है उसको तोड़िएगा तो अजीब हो जाएगा, दो भाग में थोड़ी बटता है। अब वही चना को देखिए मस्त दो भाग में खुल जाता है, वो दाल हो जाता है चना यहाँ पर। तो दो भाग में आप पत्तियों को देख के बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? सब चीज का देखते रहो आप अपना नाम से। लीची एरील में चला जाता है, वो एक अलग टाइप का फल आ जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एरील कहते हैं। तो आप लोग पत्तियों के हिसाब से बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते? पत्तियों के हिसाब से बांट सकते हैं। आगे बढ़ जाए, बताइए। मजा आ गया। अरे गधा, इसमें समझने में कौन चीज है, नॉर्मल चीज है। इस सबको इतनी सा समझ के इसको मजा आ जाता है। आगे बढ़े। अब पत्तियों के बाद हमको देखना है क्या जी, फूल। क्या जी होता है, फूल। फूल में बहुत सारे फालतू चीज होते हैं। नीचे का ये पेसियोल होता है जिसे पकड़ा जाता है, वृंत कहते हैं, किसी काम का नहीं। इसके ऊपर थैलेमस होता है। क्या होता है, थैलेमस। पुष्पासन कहते हैं। क्या कहेंगे, पुष्पासन। थैलेमस होता है, पुष्पासन। और इसके ऊपर फूल होता है। इसके ऊपर क्या होता है, फूल होता है। फूल इसी पे बैठा होता है। किस पर बैठा होता है, पुष्पासन पर। आसन मतलब होता है बैठने का जगह। तो ये क्या हो गया, पुष्पासन। और ये ऐसे निकला होता है। ये वाला जो निकला वाला भाग है ना, ये मेल है। क्या है, मेल। देख रहे हैं बेचारा कितना शरीफ दुबला पतला। और ये वाला फीमेल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, फूल में मेल और फीमेल एक की जगह पाए जाते हैं सर। ये क्या है, मेल। और ये क्या है, फीमेल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा बाल झड़ गया जी अभी ये। हाँ, इतना टेंशन है। क्या नाम है, गोलू? तुम्हारा क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते हो कि नहीं? ठीक है, अभी उतना रहा तो ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। उसको पढ़ाई का टेंशन इसलिए मोटा हो गया है। हेल्दी हो आप, मोटे नहीं हो। चलिए ध्यान से देखिए। ये क्या हो गया, पुष्पासन। क्या हो गया, पुष्पासन। ये हो गया पुष्पासन। किसी को कोई दिक्कत नहीं, फूल इसी पर बैठा होता है, इसे क्या कहेंगे, पुष्पासन कहते हैं। ये पुरुष वाला भाग है, इसलिए पुमंग। क्या कहेंगे, पुमंग। पुरुष वाला भाग है पुमंग। एंड्रोसियम। क्या कहेंगे, एंड्रोसियम। और ये महिला वाला भाग है, इसलिए इसे जयांग। क्या कहेंगे, जयांग। गाइनेसियम। क्या कहेंगे, गाइनेसियम। क्या कहेंगे, गाइनेसियम। फूल का यही भाग होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या पहला बोलिए तो, पुष्पासन, एंड गाइनेसियम, जयांग और पुमंग। जयांग तथा पुमंग। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? पुमंग किस में आता है, पुरुष वाले भाग में। बाकी चीजें जो होती हैं, जैसे एक छोटी सी इसमें लगती है जिसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। ये कली की अवस्था रहती है, कली का ढक्कन होता है। जब कली खुलता है तो नीचे आके ये लटक जाता है। ये फूल का कोई बहुत बड़ा भाग नहीं होता है। फूल रंगीन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, दल पुंज। और जैसे गुलाबी हो गया, कोई हरा हो गया, कोई कुछ हो गया, तो क्या हो गया, दल पुंज। तो फूलों का रंग किस पर डिपेंड करता है, दल पुंज पर। लाल, गुलाब का दल पुंज लाल, कमल का दल पुंज सफेद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बाहरी भाग क्या होता है, दल पुंज। इसे कहेंगे कैलिक्स, कोलोरा, और इसे कैलिक्स। समझ में? ये फूल का भाग नहीं होता, इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना। कली को सुरक्षा देता है बाह्य दल पुंज। समझ में गया कि नहीं? अब फूलों को रंग प्रदान करता है इसकी पत्तियां। ये क्या हो जाती है, इसे हम लोग कहते हैं दल पुंज। क्या कहेंगे, दल पुंज। तो बताइए ये क्या हो गया, दल पुंज। ये बाह्य दल पुंज, ये पुष्पासन। और ये मेल वाला भाग हो गया पुमंग, और ये फीमेल वाला भाग हो गया जयांग। क्या हो गया, जयांग। हिंदी में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में गाइनेसियम और एंड्रोसियम। फूलों के भाग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एप्पल का क्या खाया जाता? अब आगे पढ़ोगे ना, जब फल जब पढ़ेंगे ना, तब बताएंगे कि सेब जो होता है ना, उसका यही वाला हिस्सा खाया जाता है। सेब जो है उसका यही नीचे वाला खाया जाता है। नाशपाती में भी, सेब में भी खाया जाता है। पुष्पासन को इंग्लिश में थैलेमस कहेंगे। क्या कहेंगे, थैलेमस। क्या कहेंगे, थैलेमस। आगे बढ़े। ये क्या हो गया बाबू, थैलेमस। फूलों के भाग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो फूल दिन में खिलते हैं उनका ये जो बाह्य दलपुंज होता है, रंगीन होता है, लाल पीला ये सब होता है, ताकि भौरों को अपनी ओर खींच सके रंगीन दुनिया में। लेकिन जो फल रात में खिलते हैं, जो फूल, वो सफेद होते हैं और बहुत सुगंध देते हैं। रात में या तो सुगंध पे आकर्षित हो सकते हैं या तो सफेद पर। तो रात में खिलने वाले फूलों के रंग सफेद और क्या होते हैं, रंगीन। सफेद और रंगीन। रात रानी का एक पौधा होता है, रात रानी का, चमेली, रात रानी। एक साउथ की हीरोइनें गजला लगाती हैं सब।
समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ पे पटना में कोई लगाएगा तो गाय खा जाएगी। बेचारे गाय का जिंदगी पटना में बहुत दुर्दशा में जीती है सब। उसका मालिक उसको छोड़ देता है, डेली एक तो एक्सीडेंट में मरेंगे सब। मतलब ये कसाई को क्रॉस कर गया है सभी सब निर्ममता में। तो जब प्लास्टिक खा के ना 2 दिन में मरेगी सब, बहुत दिक्कत होता है वहां पे। तो देखिए जितना भी सफेद जो फूल होता है वो कब खिलता है? रात में, भौरों को आकर्षित करने के लिए। और दिन में आकर्षित करने के लिए रंगीन। दिन में जो फूल खिलेगा रंगीन, रात में जो खिलेगा सफेद। इनका मेन काम क्या होता है? भौरों को आकर्षित करना, मेन काम भौरों को आकर्षित। अब फूल का मेन भाग देखते हैं। ये तो वृंत है, पेशियोल, इसको पकड़ता है आदमी, तो इससे तो कोई काम नहीं। ये क्या हो गया भाई? पुष्पासन, अंग्रेजी में थैलेमस। पुष्पासन यानी थैलेमस। कोई दिक्कत है? इसके ऊपर क्या रहेगा? जयांग, मादा भाग जयांग। क्या हो गया ये? जयांग। और इधर साइड में क्या हो जाएगा? पुमंग। क्या हो गया? पुमंग। पुमंग की संख्या ज्यादा होती है, पुमंग की संख्या ज्यादा होती है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वाला भाग क्या हो गया? जयांग। मादा भाग, मादा भाग जयांग। नर भाग पुमंग, मादा भाग जयांग। अंग्रेजी में गाइनेसियम, अंग्रेजी में गाइनेसियम। किसी को दिक्कत? और ये वाला भाग हो गया। आगे देखते हैं। अब पुरुष नर वाला भाग, नर भाग को पुमंग कहेंगे, एंड्रोसियम। एंड्रॉइड लिख दे क्या? एंड्रोसियम। किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। अब मादा भाग में 2-3 हिस्सा होता है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये नली वाला हिस्सा, और ये बड़ा वाला हिस्सा। सबसे ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। इसको कहेंगे वर्तिका। क्या कहेंगे? वर्तिका, वर्तिका। और सबसे नीचे वाले को अंडाशय। क्या कहेंगे? अंडाशय, अंडाशय। याद रहेगा ना? इसे अंग्रेजी में कहते हैं ओवरी। क्या कहेंगे? ओवरी। और इसे कहेंगे स्टाइल, और इसे कहेंगे स्टिग्मा। क्या कहेंगे? स्टिग्मा। तो सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? स्टिग्मा। हिंदी में वर्तिकाग्र। सबसे ऊपरी भाग वर्तिका। ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। मादा भाग के कितने भाग? 3 भाग। मादा भाग के कितने भाग? 3 भाग। कोई दिक्कत है किसी को? कितने भाग? 3 भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सबसे बाहरी भाग आगे बढ़े। एक अदाकारा रिकॉर्डेड बैच है क्या? ऐसा सिस्टम रहता है जिसका चाहे मोबाइल में भड़का दे हाथ में पक्का भड़काते इसका इसको पढ़ाई से ध्यान नहीं है। दिक्कत ये है कि रिकॉर्डेड है या नहीं। ऐसे लड़कों को क्या कहा जाएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। अब ये नर भाग हो गया। नर भाग के बात को देख लेते हैं। इसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर। क्या कहेंगे? पुंकेसर। ये क्या हो गया? पुंकेसर। पुंकेसर क्या कहेंगे? पुंकेसर। अंग्रेजी में फिलामेंट। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फिलामेंट, फिलामेंट। और ये जो ऊपर वाला होता है इसे कहते हैं पराग कोश। क्या कहेंगे? पराग कोश। पराग कोश को अंग्रेजी में कहते हैं एंथर। क्या कहेंगे? एंथर। और इसके अंदर छोटा छोटा कण भरा होता है। क्या भरा होता है? छोटा छोटा कण भरा होता है, जिसे हम पराग कण कहते हैं। क्या कहेंगे? पराग कण। इसके अंदर क्या भरा होता है? पराग कण। किसी को दिक्कत? अंदर बोलिए कौन सा कण भरा होगा? पराग कण। पराग कोश के अंदर पराग कण, जिसे पोलेन ग्रेन कहेंगे। पोलेन ग्रेन। तो बताइए अंदर क्या भरा हुआ? पोलेन ग्रेन। तो नर भाग का कितना हिस्सा? आगे बढ़े। तुम लोग सोचता है एक के दिन में ना मतलब वैज्ञानिक बन जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेरठ की धरती से प्रणाम। बताओ बाबू ये सब क्या तुम कमेंट करता है? कोई ना कोई किसी न किसी धरती का है ही है। अब अपने अपनी धरती से तुम लोग प्रणाम भेजोगे तब तो हो गया आप लोग का काम। पढ़ा चुका आदमी। आप केवल और केवल जहाँ डाउट है वहीं पूछा कीजिए। अब कुछ होता है सलून को मजा आता है। ये टाइप हो रहा है रे
तो दलितर के हाथ में जब मोबाइल चल जाए एंड्रॉइड न, तो यही सब कहेगा हाय। उसको बिलीव ही नहीं होता, मोबाइलों में क्लास चल जाता है। अब फी जो है बहुत कम है, जो मन वो ले लेता है। कई को तो अपने बाबा दादा को खरीदवाया है सब फाउंडेशन बैच, कई को अपने घर के गार्जियन लोग को समझा खरीदवा दिया है। वो भी आराम से देखते रहते इतिहास हो।